जय श्री राम। दर्शक मित्रों, मीन राशि दिसंबर माह कैसा रहेगा, क्या फल की प्राप्ति करवाएगा, क्या नुकसान करवाएगा, उसके ऊपर हम थोड़ा विचार करते हैं। मीन राशि का स्वामी गुरु। मीन राशि वाले जातक कौन सी तारीख को आपको ध्यान रखना है? दिसंबर माह की 9 तारीख, 10 तारीख, 17, 18, 19, 26, 27 और 28 इस तारीख को आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। थोड़ा आपको चिंता करने की आवश्यकता है। यदि आप ध्यान नहीं रखोगे तो आपको बड़ी चिंता में डाल सकता है यह तारीख आपको, इसलिए आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। लग्न के अंदर राहु है, आप मन से परेशान रहेंगे, मानसिक परेशान ज़्यादा रहेंगे। समस्या कम है लेकिन मन के ऊपर आप ज़्यादा इसको ले लोगे तो आपको मन आपका अशांत रहेगा। हो सकता है आप ब्लड प्रेशर के शिकार भी हो सकते हैं, बीपी के शिकार आप हो सकते हो। उसके कारण आपको बार बार डॉक्टर के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। इसलिए मन को मजबूत रखने की आवश्यकता मीन राशि वाले जातकों को है। दूसरे स्थान के अंदर गुरु गोचर कर रहा है, सप्तम स्थान के अंदर केतु है। आपका जीवन साथी परेशान होगा, जीवन साथी थोड़ा बीमार भी रह सकता है। 8वें घर के अंदर शुक्र है, 9वें घर के अंदर भाग्य के अंदर मंगल और सूर्य युति बनाकर बैठे हैं। 10वें घर के अंदर बुध है और व्यय स्थान के अंदर शनि परिभ्रमण कर रहा है। तो आपको क्या ये ग्रह रिजल्ट देंगे, क्या फल देंगे? आपका समय दान, पुण्य और यात्रा में व्यतीत हो सकता है और होना भी चाहिए, क्योंकि जीवन का अंतिम लक्ष्य ही दान है। जीवन का अंतिम लक्ष्य ही पुण्य को प्राप्त करना है। जीवन का अंतिम लक्ष्य ही आध्यात्म की ओर आगे बढ़ना है। तो आपको यह समय आध्यात्म की ओर ले जाने वाला समय रहेगा। आप धार्मिक यात्रा भी कर सकते हो और धार्मिक यात्रा के कारण आपका समय ये अच्छा व्यतीत भी होगा। व्यापार के अंदर आपको थोड़ा उठापटक करने वाला समय रहेगा। आप व्यापार कर रहे हो लेकिन आपको बार बार अड़चनें आएंगी, बार बार परेशानी आएगी, बार बार कोई न कोई समस्या, चाहे ऑर्डर नहीं मिले समय पर, या आपका समय ऊपर आपको धन की प्राप्ति न हो, या आपको कोई सरकार की ओर से समस्या उत्पन्न हो, यानी कोई छोटी मोटी समस्या आपको परेशानी के अंदर डाल सकती है। माता से पक्ष से आपको लाभ की प्राप्ति कराने वाला यह समय रहेगा। माँ, बहन, भाई, उससे आपको यह लाभ की प्राप्ति कराने वाला समय रहेगा। नेत्रों से आप परेशान रहेंगे, सिर दर्द से आप परेशान रहेंगे, यानी आप थोड़े मानसिक विचलित जरूर इस समय रहेंगे। इसलिए आपको अध्यात्म की शरण लेने की आवश्यकता है। प्रातःकाल उठकर आप अपने इष्ट देव का चिंतन कीजिए, इष्ट देवता का जप कीजिए, तो आपका जो मन की स्थिति है वो मजबूत और अच्छी और श्रेष्ठ रहेगी। आपको अष्टम स्थान के अंदर शुक्र स्वग्रही होकर बैठा हुआ है। आप लॉटरी का कार्य करते हो, आप शेयर मार्केट का काम करते हो, तो आपको उसके अंदर सफलता की प्राप्ति करवाने वाला समय रहेगा, यानी आकस्मिक धन की प्राप्ति कराने वाला आपको समय रहेगा। करना क्या है आपको इसके लिए? मीन राशि वाले जातकों को गुरुवार के दिन विष्णु भगवान के सामने बैठकर विष्णु सहस्त्र का पाठ कीजिए, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय उस मंत्र का आपको जप करने की आवश्यकता है। भाग्य आपका साथ देगा। आपको ऐसा कार्य आपने विचार नहीं किया होगा, ऐसा कार्य आपके सामने चलकर आएगा, ऐसा व्यापार आपके सामने चलकर आएगा, तो आपको उसके अंदर देरी नहीं करनी है, तुरंत उसके ऊपर विचार करने की आवश्यकता है। यानी व्यापार के अंदर आपको कोई नया काम मिल सकता है, आपको नई एजेंसी का काम मिल सकता है। आप प्रयत्न काफ़ी समय से कर रहे थे, उसके अंदर आपको सफलता नहीं मिल रही थी, लेकिन हो सकता है आपको दिसंबर के माह के अंदर निश्चित तौर पे उसके अंदर सफलता की प्राप्ति कराएगा। रोग पुराना यदि आपके ऊपर है तो वो रोग आपका समाप्त हो जाएगा, यानी आपको दीर्घ आयु यानी अच्छी आयु की प्राप्ति होने वाली है। आप रोग से परेशान थे, वो रोग से आप मुक्त हो सकते हैं, लेकिन आपको लापरवाह नहीं रहना है। खान पीन का विशेष ध्यान रखना है। आपको पौष्टिक आहार लेने की आवश्यकता है और मन के ऊपर
कंट्रोल करने की आवश्यकता है। किसी को अपशब्द आपको नहीं बोलना है। आपका राशि का स्वामी गुरु है, यानी गुरुवत आपको व्यवहार करने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि लग्न के अंदर गुरु बैठा हुआ है, राहु बैठा हुआ है और वो आपको भ्रमित कर सकता है। आपको पता नहीं पड़े मैं इस व्यक्ति के साथ में क्या व्यवहार कर रहा हूँ, इसके साथ में मुझे कैसा व्यवहार करना चाहिए, बड़ों के साथ में कैसा आदर भाव रखना चाहिए, ये सब बातों का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, तो आपको परेशानी कम रहेगी। अन्यथा आपने स्वयं ने ध्यान नहीं रखा तो आपको बड़े परेशानी की भुगतनी पड़ सकती है। तो मीन राशि वाले जातक, मैंने जो जो बातें बताई उनके ऊपर आप अवश्य चिंतन कीजिए, तो आपका समय पूरा दिसंबर में आपको श्रेष्ठ फल की प्राप्ति करवाएगा। मैंने आपको बताया विष्णु सहस्त्र का नाम पाठ कीजिए और साथ में गुरुवार के दिन भगवान लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर भगवान को पीले प्रसाद आप अर्पण कीजिए और पीले पुष्प की माला अर्पण कीजिए और साथ में क्या करना है, पीले चने की दाल गाय को आप दान दीजिए। आपका यह दिसंबर माह श्रेष्ठ और उत्तम फल को प्राप्त कराने वाला होगा। अस्तु। जय श्री राम। सभी को मंगलमय शुभकामना।